ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामगढ़ की। चारों ओर हरियाली थी, खेतों में लहराती फसलें और जंगल से घिरा हुआ ये गांव देखने में बहुत खूबसूरत लगता था। यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार भी थे, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से गांव के लोगों में एक अजीब सा डर बना हुआ था। ये सब तब शुरू हुआ जब गांव में रहने वाले चरवाहा मंगलू की एक भेड़ अचानक से गायब हो गई। मंगलू ने ये सोचा कि शायद से वह रास्ता भटक गई होगी, लेकिन जब अगली रात उसकी दो और भेड़ लापता हो गई तो गांव में हलचल मच गई। ये सब दुर्घटना देख गांव के सरपंच जी ने एक बैठक बुलाई और गांव के सभी लोग उस बैठक में इकट्ठा हुए और अपनी अपनी चिंताओं को बताने लगे। तभी मंगलू चरवाहा ने बोला। सरपंच जी, कुछ दिनों से मेरी भेड़ें लापता हो रही है। जब पहली बार मेरी भेड़ लापता हुई तो मैंने सोचा कि वह भेड़ रास्ता भटक गई होगी, लेकिन सरपंच जी मैं गलत था। कल रात जब मैं सोकर उठा तो मैंने देखा एक जानवर के बड़े बड़े पंजे थे और मेरे घर के बाहर खून ही खून बिखरा हुआ था। सरपंच जी, ये किसी मामूली जानवर का काम नहीं है। सरपंच जी, मैं पंजों को अच्छे से पहचानता हूँ। ये किसी भेड़िए के पंजे हैं। और सरपंच जी, वो भेड़िया बड़ा ही चालू है। वह भेड़िया बड़े ही चालाकी से अपना शिकार करता है। सरपंच जी, हमें कुछ करना होगा। सरपंच जी, आज हमारे पशुओं को मारकर खा रहा है, कल वह हमें से किसी को भी मारकर खा सकता है। हाँ सरपंच जी, मंगलू सही बोल रहा है। कल रात जब मैं काम पर से लौट रहा था तो झाड़ियों में से किसी के गुर्राने की आवाज आ रही थी। मेरी हिम्मत नहीं हुई सरपंच जी कि मैं जाकर देखूं कि झाड़ियों के पीछे कौन है। क्या पता वो वही भेड़िया हो सरपंच जी, जो हमारे पशुओं का शिकार कर रहा है। गांव वालों की शिकायत सुन तभी सरपंच जी फैसला करते हैं और बोलते हैं। आप सब फिक्र मत कीजिए। इस समस्या से हम सभी को मिलकर लड़ना होगा। हम सभी गांव वाले रात में मिलकर पहरा देंगे और अपने पशुओं की रक्षा करेंगे। और जैसे ही किसी को भेड़िए नजर आते हैं तो वह शोर मचाकर हम ही सबको बुला लेंगे। हम सब इकट्ठा होकर उस भेड़िए को पकड़ लेंगे और उन भेड़ियों को पकड़कर वन विभाग के हवाले कर देंगे। गांव के सभी लोग और सरपंच जी ने तय किया कि वह रात में पहरा देंगे और भेड़िए को पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। रात होते ही गांव के लोग पहरा देना शुरू कर देते हैं। गांव के लोगों के मन में एक डर बना हुआ था भेड़िए का, लेकिन अपने पशुओं और अपने गांव के लोगों के लिए वह ये खतरा उठाने के लिए तैयार थे। दिन भर खेतों में काम करते करते शरीर भाई साहब टूटने लगता है। और रात होते ही दाल चावल खा के मैं अपनी चारपाई पे मस्त सो जाता था। सवेरे उठता था तो पूरी थकान दूर हो जाती थी। लेकिन पता नहीं अचानक से ये भेड़िए कहाँ से आ गए हमारे गांव में। आतंक मचा रखा है इन भेड़ियों ने। इन भेड़ियों की वजह से दो पल अब हम चैन से सो भी नहीं सकते। दिन भर खेतों में काम करो और रात में अपने पशुओं और अपनी रक्षा करो भेड़ियों से। बस एक बार दिख जाए ये भेड़िए मुझको, इन भेड़ियों को तो मैं मार मार के इस गांव से दूर भगा दूंगा। सभी गांव वाले भेड़िए को पकड़ने के लिए गांव के चारों ओर पहरा दे रहे थे, लेकिन गांव वालों को दूर दूर तक कोई भेड़िया नजर नहीं आया। तभी कुछ घंटों बाद गांव के एक व्यक्ति को भेड़िए का झुंड दिखाई दिया। वह भेड़िए का झुंड तेजी से गांव की ओर ही आ रहा था। गांव के एक व्यक्ति ने भेड़िए के झुंड को देखकर शोर मचाना शुरू किया। वो देखो गांव वालों, मुझे भेड़िया दिखाई दे रहा है।
वो भेड़िए का झुंड हमारी ओर ही आ रहा है, हमारे गांव की ओर। यही सही समय है, हम सभी गांव वालों को इकट्ठा होकर भेड़िए के झुंड का सामना करना होगा और अपने पशुओं की जान बचानी होगी। गांव के व्यक्ति के शोर मचाते ही सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं भेड़िए के झुंड का सामना करने के लिए। देख रहे हो ना भाइयों, ये तो भेड़िए का झुंड है। लेकिन डरना मत भाइयों, आज हम इन भेड़ियों को सबक सिखा कर रहेंगे। हम सभी भाइयों को मिलजुल कर हिम्मत साहस से काम लेना होगा। जमीन पर जितने भी पत्थर पड़े हुए हैं उन्हें अपने हाथों में उठा लो भाइयों, और एक साथ इन भेड़ियों पर हमला करो। उससे पहले कि भेड़िए चौकन्ना हो जाए, हमें जल्दी से हमला करना होगा। उठाओ पत्थर और हमला करो। सरपंच जी के कहने पर सभी गांव वाले हिम्मत और साहस से भेड़िए का सामना करते हैं और पत्थर उठाकर भेड़िए पर हमला कर देते हैं। मारो भाइयों, मारो मारो भाइयों, हाँ मारो मारो इन भेड़ियों को। सभी गांव वाले एकजुट होकर भेड़िए के झुंड का सामना करते हैं और भेड़िए से अपने पशुओं और अपने परिवारों की रक्षा करते हैं। सभी गांव वाले एकजुट होकर भेड़ियों के झुंडों पर पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते भेड़िए के झुंड पत्थर की मार से घायल हो जाते हैं। तभी भेड़िए के झुंड अपनी जान बचाने के लिए वहां से निकल जाते हैं। अब कहाँ तुम दबा कर भाग रहे हो भेड़ियों? काफी महीनों से तुम सभी ने हमारे गांव वालों के सर में दर्द कर रखा है। हमारे मासूम पशुओं को तुम सब मार कर खा गए बेरहम तरीके से। हम सभी गांव वाले तुम जैसे खूंखार भेड़िए को इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। अभी तो हमने तुम सभी भेड़ियों को घायल कर दिया है। कल सुबह हम वन विभाग में कॉल करेंगे और उन्हें बुलाएंगे। फिर वो वन विभाग वाले तुम सभी भेड़ियों का सफाया कर देंगे। बहुत मचाया तुमने गांव में आतंक, अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। चलो भाइयों, आज हमने बहुत अच्छा काम करा। बहुत काफी ज्यादा रात हो चुकी है और तुम सबने बहुत मेहनत करी। जाओ अब अपने अपने घरों में जाकर सो जाओ, आराम करो। कल हम वन विभाग वालों को बुलाएंगे और इन भेड़ियों का हमेशा के लिए सफाया कर देंगे। सभी गांव वाले मिलकर भेड़िए का सामना करते हैं और भेड़िए के झुंड को ऐसा सबक सिखाते हैं कि वह भेड़िए के झुंड दोबारा इस गांव में पशुओं पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेंगे। लेकिन अभी मुसीबत टली नहीं थी। सरपंच और गांव वाले कल सवेरे का इंतजार कर रहे थे ताकि कल वह वन विभाग वालों को बुलाकर भेड़ियों का हमेशा के लिए इस गांव से सफाया करवा सके। कल सुबह सवेरा होते ही गांव वाले और गांव के सरपंच भेड़िए के बढ़ते हुए आतंक के बारे में वन विभाग वालों को सारी बात बता देते हैं। वन विभाग वाले फौरन सरपंच और गांव वालों की बात सुनकर भेड़िए को पकड़ने के लिए जंगल में छानबीन करना शुरू कर देते हैं और काफ़ी घंटों बाद आखिर में वन विभाग वाले उन भेड़ियों के झुंडों को पकड़ लेते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर समस्या का हल सूझबूझ और एकता से निकाला जा सकता है। गांव वालों ने डरने की वजह एकजुट होकर समस्या का सामना किया और सही कदम उठाकर अपने गांव की रक्षा की। जब भी किसी संकट का सामना हो तो डरने की वजह समझदारी से हल निकालना ही समझदारी है।